दांतों में ठंडा गर्म क्यों लगता है? बहुत से पेशेंट्स की एक कंप्लेंट है कि हमें दांतों में बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म लगता है। तो इसकी वजूहात क्या हैं? इसको हम इंशाल्लाह ताला बारी-बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वजूहात को डिस्कस करने से पहले ही हम एक बार दांत का स्ट्रक्चर देखते हैं। दांत 3 लेयर से मिलकर बना होता है। बाहर एनामल, अंदर उसके डेंटिन, उसके अंदर उसकी पल्प होती है, जिसके अंदर वहाँ पर उसकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स सारी आ रही होती हैं। तो जब बाहर से एनामल किसी भी वजह से ख़त्म हो जाए और डेंटिन जब मुंह के अंदर एक्सपोज हो जाए, डेंटिन चूंकि उसके अंदर फ्लूइड होता है, जब भी कोई टेम्परेचर चेंज होता है मुंह के अंदर तो उसको वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है फ्लूइड, जिसकी वजह से आपको ठंडा गर्म मुंह में महसूस होता है। इसकी वजूहात जो है, जिस तरह दांत के ऊपर वाले हिस्से में एनामल होता है, उसके नीचे वाले हिस्से में उसका सीमेंटम होता है। वो भी जब सीमेंटम भी मुंह के अंदर एक्सपोज हो जाए, मुंह के अंदर नजर आना शुरू हो जाए, या किसी तरीके से वहां पर जो गम्स है वो खत्म हो जाए, उसकी वजह से वहां पर ठंडा गर्म लगता है। तो इस सारी सूरत से आपको समझ आ चुका होगा कि बेसिकली 2 से 3 वजूहात बनती हैं जिसकी वजह से ठंडा गर्म लगता है। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं हमारे पास, वो ये है कि मुंह के अंदर जब ठंडा गर्म लगता है, उनको दांत को देखते हैं, दांत का स्ट्रक्चर खत्म हुआ होता है ऊपर से। ऊपर उसको दांत एक खेरीज बनी होती है, कोई कैविटी बनी होती है, या दांत का हिस्सा टूट गया होता है, जिसकी वजह से ऊपर से इनेमल उतर चुका होता है और नीचे वाली डेंटिन एक्सपोज होती है मुंह के अंदर। इसमें पेशेंट्स को ठंडा गर्म लग रहा होता है। दूसरी एक वजह हो सकती है, जो उसकी रूट्स है, रूट्स पेशेंट्स की एक्सपोज हो जाती हैं। आपको बाज़ औक़ात खुद के अपने मुंह में देखें या किसी बड़ों के मुंह में आप देखें तो पेशेंट्स को महसूस होता है दांत लंबे लंबे से उनको लगते हैं। उसकी वजह ये है कि गम्स जो है, दांत चूंकि एक नेचुरल साइज अल्लाह ने बना दिया, वो उतना ही रहना है। दांतों का साइज बड़ा नहीं होता, जो गम्स है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे को चलना शुरू हो जाते हैं, गम्स खत्म हो जाते हैं, रूट्स मुंह के अंदर एक्सपोज हो जाती हैं। रूट्स जो कि हिस्सा कवर होता है, वो जब एक्सपोज होता है वहां से, तो उसमें कोई भी चीज खाए पिए वो जाके सीधी लगती है और दांतों को ठंडा गर्म लगता है, रूट्स एक्सपोज होने की वजह से। तीसरा जो मेन कॉज है, वो बहुत कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नाइट ग्राइंडिंग करते हैं, सोते हुए दांतों को रगड़ते हैं। दांतों को रगड़ने की वजह से दांतों का ऊपर से हिस्सा खत्म हो जाता है एनामल, जिसकी वजह से उनको ठंडा गर्म होता है। तो इसी तरह जिस तरह के ये 3 कॉजेज हमने देख ली है, इसी का ट्रीटमेंट में फिर इसी तरह फॉलो अप ट्रीटमेंट होता है आपका। अगर कोई टूथ का स्ट्रक्चर खत्म है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं, वहां पर उन पर फिलिंग करवाएं या रूट कनाल वगैरह करवाएं, वो आपको डेंटिस्ट आपको गाइड कर देंगे। अगर वहां पर रूट्स एक्सपोज हैं, दांत आपको लंबे लंबे लग रहे हैं, तो उसके प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या दांतों को रूट्स को दोबारा कवर कर लिया करता है फ्लैप ऊपर रेज करके, इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। तीसरा एक होम रेमेडी आप जो कर सकते हैं इसके लिए, वो ये है कि अपने टूथपेस्ट कुछ ऐसी शुरू कर दें जो कि आपको सेंसेशंस कम कर दे। आप टूथपेस्ट को अगर देखें, उसके ऊपर जो मटेरियल लिखे होते हैं उसको आप पढ़ें, उसके अंदर पोटाशियम नाइट्रेट पड़ा है या स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ये 2 मेन चीज़ें हैं जो आपकी सेंसिटिविटी को कम करती हैं। ऐसी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें जिनमें ये 2 चीज़ें होती हैं। तो इसके अलावा अगर आप क्लियर हो गया, ऊपर से रगड़ने के दांत खराब हो चुके हैं, वो भी आपके डेंटिस्ट आपको गाइड करें, होता है वहाँ पर फिलिंग्स हो जाए या आपको कोई नाइट गार्ड वगैरह वहाँ पर दे दिया जाए, आपके मुंह के अंदर पहने, वो आपके दांत और ज़्यादा खराब ना हो। अगर सेंसिटिविटी हो रही है, होम रेमेडीज आप पेस्ट वगैरह ही चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी केसेस में आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। आप जाएं डेंटिस्ट के पास, वहाँ पर ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं और इंशाल्लाह ताला आपका ये मसला हल हो जाएगा।